नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में फर्जी पहचान पर बड़ा कदम, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इसी के तहत सभी जिलों में सत्यापन अभियान तेज होंगे। जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ में बैठक की है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। साथ ही उनके जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तो जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। उत्तराखंड में फर्जी पहचान पर बड़ा कदम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी जिलों के सत्यापन अभियान तेज होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के विकास कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, साथ ही प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के विजन पर भी जोर दिया है। एक जिला एक मेला अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले मेलों के यहां पर पर्यावरण सम्मत भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक सादगीपूर्ण गरिमामय समारोह में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को प्रदत्त उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 उनके बेटे राकेश मटियानी को प्रदान किया है। ये सम्मान स्वर्गीय मटियानी की साहित्य उपलब्धियों, हिंदी कहानी जगत में उनके अमूल्य योगदान, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त पहचान दिलाने के लिए दिया गया है। हम बात करेंगे विवादों के बेताज बादशाह कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और उनके बिगड़ेले बेटे दिव्य प्रताप की। चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर आरोप लगा है कि उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की है। इस गुंडागर्दी में सरकारी गनर कांस्टेबल राजेश सिंह ने भी उनका बखूबी साथ दिया है। राजधानी देहरादून में 14 नवंबर को हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरेआम फायरिंग के मामले में जमानत पर बाहर एक पूर्व विधायक का बेटा खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है। इसी को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा से विधायक रहे कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और उनका परिवार अपनी गुंडागर्दी को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। प्रणब चैंपियन की दबंगई और गुंडागर्दी के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अब उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ 20 सड़क जमकर मारपीट की और इस गुंडागर्दी में सरकारी गनर कांस्टेबल राजेश सिंह ने भी दिव्य प्रताप सिंह का बखूबी साथ दिया। पीड़ित आर यशोवर्धन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वो तिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पैसिफिक मॉल के पास पीछे से आ रही कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की। सड़क संकरी होने के कारण वो साइड नहीं दे पाए। बस इसी बात से चैंपियन का बिगड़ैल बेटा तमतमा उठा। मसूरी डायवर्जन पहुंचते ही एक सफेद लैंड क्रूजर और बुलेरो ने उनकी कार को टक्कर मारकर रोक लिया। लैंड क्रूजर से उतरे दिव्य प्रताप सिंह और साथ में मौजूद पुलिस गनर ने उन्हें गाड़ी से खींचकर जमकर पिटाई की। गनर और दिव्य प्रताप सिंह ने सड़क पर गिराया, लात घूंसे मारे और पिस्तौल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गनर को निलंबित कर दिया है। आज 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक के पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ
गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूंकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था, बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया, तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था। जो राजधानी देहरादून में 14 नवंबर को हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरेआम फायरिंग मामले में जमानत पर बाहर एक पूर्व विधायक का बेटा खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है, जिससे साफ है कि बीजेपी राज में कानून व्यवस्था की क्या हालत है और ऐसे अराजक तत्वों को बीजेपी सरकार का संरक्षण मिल रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मामले में कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, शर्मसार है उत्तराखंड, और एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरा भी सर झुका हुआ है, इसलिए क्योंकि इस पावन भूमि को देवभूमि, तपोभूमि, वीरों की भूमि कहते हैं। आज हमने बिहार और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ रखा है, अपराध में हम अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पिता ने, पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने किस तरह से उत्तराखंड को शर्मसार किया है, हर मोर्चे पर हमारा सर शर्म से झुकाया है। और अब ऐसा लग रहा है कि पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। अब बेटे का भी वही हाल है, किस लिहाज से उसको एस्कॉर्ट मिल गई, किस लिहाज से उसको गनर मिला हुआ है, और क्यों एक पूर्व मुख्य सचिव के सुपुत्र के साथ इतनी अभद्रता प्रणव सिंह के बेटे ने करी। ये सत्ता की हनक नहीं तो और क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा, और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए। एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को की राह ठीक कर उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ, तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। अब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जैसा बाप वैसा बेटा। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। पिछले साल ही कुंवर प्रणव चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच चला विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। प्रणव चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार के दफ्तर में खुलेआम फायरिंग की थी। उसके बाद पुलिस ने चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले भी चैंपियन का तमंचे पर डिस्को करते हुए वीडियो काफी वायरल हुआ था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चैंपियन और उनके बेटे के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? बाप बेटे को किसका मिल रहा है संरक्षण? देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई है, जहां पर कुल 57 शिकायतें दर्ज की गईं। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली, पानी, बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर भी मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया है कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी जनता दरबार में भी अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर हुआ, तो कुछ जो शिकायत करता रहे वो काफी संतुष्ट भी नजर आए, लेकिन कुछ शिकायत ऐसी हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। उनमें से 1-2 दिन का समय जरूर लग सकता है, उनका भी जल्द समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि उन समस्याओं को भी देखा गया है जिनका लंबे समय से निस्तारण नहीं हुआ है। आज 57 शिकायतें इस आज के जनता दिवस में दर्ज हुई हैं, जिसमें 32 शिकायतों का समाधान मौके पे किया गया है। शेष शिकायतों को जांच के लिए या जैसी आवश्यकता से उसके साथ रिफर किया गया है। शिकायतें अलग अलग तरह की थी, जिससे कुछ जगह पैमाइश की शिकायत है, दूसरी जगह पे अतिक्रमण की शिकायत है, कुछ जगह पर विद्युत को लेकर के और पेयजल को लेकर शिकायत है, और जोहड़ में अतिक्रमण को लेकर के शिकायतें आई हुई हैं।
तो यमुनोत्री विधानसभा युवा संवाद कार्यक्रम में बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने भी यहां पर संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकतर समस्याओं का निस्तारण भी किया, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जन समस्याएं वहां पर आई थी उनको सुना, निस्तारण के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया है। देहरादून के नालापानी रोड पर भी आयोजित कार्यक्रम में यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं, युवाओं, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों ने भागीदारी की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं, क्षेत्रवासियों को उनकी समस्याओं को सुनना, उन्हें तत्काल समाधान की दिशा में कदम उठाना था। कार्यक्रम स्थल पर दूर दूर से आए युवाओं को शिक्षा, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को रखा है। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही समाधान, कई मसलों पर शासन स्तर पर कार्रवाई के बाद हल का आश्वासन दिया। उधर चंपावत जिला मुख्यालय में सूचना विभाग सभागार में चंपावत जिला पत्रकार संगठन की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से चंद्र बल्लभ ओली को अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष दिनेश भट्ट को दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। इसके अलावा अन्य सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। जिला सूचना अधिकारी धीरज कार्की की अध्यक्षता, संरक्षक सतीश जोशी की मौजूदगी में भी चंपावत जिला पत्रकार संगठन की चुनाव प्रक्रिया कराई गई है, जिसमें अध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जो है मुझे इस योग्य समझा और मुझे जो है निर्विरोध निर्वाचन किया। इसके साथ ही मेरी ये प्राथमिकता होंगी कि जो भी पत्रकार हित के मामले होंगे उनको जो है मैं निस्तारित करने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो है जो भी समस्या आएंगी और प्रशासन के साथ जो है सामंजस्य बिठाकर सभी पत्रकारों के हित में काम करूंगा। तो कालाढूंगी में स्थानीय निवासियों ने अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का जमकर विरोध किया है। वहीं वार्ड 1 के सभासद रोहित द्वारा बिना अनुमति मीटर लगाने पर उपभोक्ता द्वारा विद्युत विभाग पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने की भी बात कही गई है। पहले से ही कालाढूंगी बैलपड़ाव में ग्रामीणों ने भी यहां पर स्मार्ट मीटर लगवाने के खिलाफ हैं और साथ ही विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उधर जिला पंचायत सदस्य अर्नब कंबोज ने भी कहा है कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। सरकार गरीबों के यहां स्मार्ट मीटर लगाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। मीटर को लेकर विरोध हो रहा है। पहली बात तो यह है कि आज जेई साहब और एसडीओ साहब विद्युत विभाग द्वारा मेरे वार्ड में घुसा गया और मुझे मालूम तक नहीं किया गया कि हम आपके वार्ड में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, और ना इन्होंने मुझसे परमिशन ली ना कुछ लिया। उसके बाद मुझे किसी के माध्यम से पता चलता है कि मेरे वार्ड में मीटर लग रहा है, तो मैं कई किलोमीटर से दौड़ते हुए भागते हुए आया और मैंने जेई साहब और एसडीओ साहब से कहा कि साहब ये मीटर क्यों लगा रहे हैं। यदि आपने मीटर लगाना है तो जो उत्पादक हैं, यदि कोई उत्पादक अपनी संतुष्टि से लगाना चाहता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बेफुजूल किसी के उसमें उखाड़ कर और अपनी मर्जी से आप वो करेंगे तो मैं उसका पूरा विरोध करूंगा। लास्ट हमने सैटरडे एक मीटिंग करी थी नगर पालिका परिसर में, और वहाँ पे ईओ साहब थे और सारे वार्ड मेंबरान लोग थे, सम्मानित लोग थे, और उनके बीच में ये बात आया था कि जो स्मार्ट मीटर है उस सारे बेनिफिट बताए गए थे कि इस मीटर में जो है कहीं भी ऐसी आशंका जो भी है आपकी निर्मूल है, और इसका जो है मामला यूँ है कि बीते कुछ महीने में मेरे क्षेत्र में बैलपड़ाव में ये यूपीसीएल द्वारा नए मीटर लगाए गए थे। तो आज मेंबर ये रोहित सभासद है जो वार्ड नंबर 1 में यहाँ से, इनका मुझे फ़ोन आता है कि मेरे क्षेत्र में भी मीटर लग रहे हैं। तो जो मेरे क्षेत्र में मीटर लगे थे उनकी मुझे बहुत शिकायतें आ रही थी कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, पहले के अकॉर्डिंग इस महीने उनका बिल ज़्यादा आया। इनके क्षेत्र में भी मीटर लगाने आए, जबकि उपभोक्ता है जो मीटर लगवाना, जिसके वहाँ मीटर लगा वो राज़ी नहीं है, ये उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। जनता को थोड़ा ये अगर मीटर में कोई पुराने मीटर में कमी क्या थी ये उसका कारण बताए, नए मीटर के फ़ायदे क्या है ये उसका कारण बताए। क्योंकि आजकल मार्केट से जो हमें खबर आ रही है, जितना भी इन्होंने मेरे क्षेत्र में मीटर लगाया, लोग परेशान हैं और ये थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर। तो ये मीटर को थोपना हम स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने हमें चुना है तो इसलिए चुना है कि जो उन पे मतलब चीज़ें थोपी जा रही है उसका हम विरोध करें। तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने इनसे यही कहा है कि आपके अगर मीटर में ये जो गड़बड़ी है जो लोगों द्वारा बताई जा रही है, पहले उसका हल कीजिए, फिर उसके बाद इन मीटर को लगा दीजिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन मीटर से।
तो चलिए खबर टनकपुर से है, जहां पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टनकपुर दीपक बुदलाकोटी ने भी कहा है कि डंपिंग स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कूड़े में लगाई गई आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन सक्रिय हो गया है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। समय रहते आग बुझा दी जाने की वजह से किसी बड़े नुकसान की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थल पर निगरानी बढ़ाने, आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तत्कालीन जब हमें पता चला कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कूड़े की ढेर पर आग लगा दी गई है, हमारे द्वारा तुरंत फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा ली गई है। और आगे बताना चाहूँगा कि हमने लीगेसी वेस्ट का जो है निस्तारण के लिए शासन को DPR भेजी गई है और वर्तमान में जो है मुख्य सचिव द्वारा जो है हमारी DPR स्वीकृत कर ली गई है। धनराशि प्राप्त होने पर ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर लिया जाएगा। तो देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने भी अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपने कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय में सरेंडर करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग इन योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड को स्वेच्छा से सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसा ना करने पर भविष्य में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी का ये भी बयान उत्तराखंड सरकार द्वारा राशन कार्ड के सत्यापन फर्जी कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई के प्रयासों में के तहत यहाँ पर आया। इससे पहले देहरादून में 1,36,676 राशन कार्ड निरस्त किए गए थे। देखिए, राज्य सरकार ने जो है 15,000 रुपये मासिक परिवार की इनकम तक को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो है सम्मिलित किया है। इसी तरह से पीले कार्ड जो राज्य खाद्य योजना के हैं उसमें 5 लाख रुपए सालाना तक का आय की पात्रता है। इससे अधिक यदि कोई पात्रता रखता है, इससे यदि किसी की इनकम है तो वो अपात्रता में आ जाता है और उसको अपने कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। यदि कोई राज्य खाद्य योजना का कार्ड धारक पात्र है और उसके पास NFSA का है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का कार्ड है तो उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का सबमिट कर दें तो हम उसे राज्य खाद्य योजना का कार्ड जारी कर देंगे। तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर चंपावत के बाराकोट इलाके में चुहरानी गांव में भी लोगों पर हमला करने वाला गुलदार आखिरकार पकड़ लिया गया है। 3 दिन पहले वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया था जिसमें गुलदार फंस गया। उसे देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। टीम तुरंत मौके पर पहुंची है। ये वही गुलदार है जिसने कुछ दिन पहले यहाँ पर महिलाओं पर हमला किया था। गुलदार लगभग 5 से 6 साल का है। अब उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा। ये ऐसा है, आज से 5-6 दिन पहले गुलदार ने एक महिला पर हमला किया था। महिला का नाम तनुजा अधिकारी था। उस पति उसका घर में नहीं है, लेकिन वो किसी कारणवश खेत में गई थी तो उसके पीछे से गुलदार ने हमला किया था। उसमें गांव वालों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग करी थी। पिंजरा तो लगा दिया उन्होंने। उसके टीम लीडर जो थे वो फॉरेस्टर थे गोस्वामी जी, उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को वहाँ तैनात किया था रात्रि में गश्त के दौरान। कल जो है रात को गुलदार जो है वो पिंजरे में कैद हो गया। तो उधर टिहरी में लगे जनता दरबार में CDO वरुण अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी है। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा है कि हर शिकायत को जल्दी प्राथमिकता के साथ हल किया जाए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो भी शिकायतें हैं उन्हें तुरंत निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। जनता दरबार में भी ज्यादातर शिकायतें सड़कों, पानी की सप्लाई के साथ ही कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर भी विभागों के सामने वो रखे गए हैं। आयोजित किया गया था, उसमें कुल 34 मामले आए हैं और मेजॉरिटी जो मामले आए हैं वो कोई रोड की स्थिति या पानी के संबंधी मामले हैं, जिसमें संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 हफ्ते भीतर मौके पर निरीक्षण करके वो तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कुछ मामले पुनर्वास संबंधित भी हैं, तो उसमें एक जो इनिशिएटिव है जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो शुरू किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि अब लोगों को भूमिदरी राइट्स के लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा। वो लोग एक जगह तहसील में आके अपने आवेदन देंगे तो तहसील के द्वारा वो कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी।
सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राज्य में डॉक्टरों के कुल 331 पद फिलहाल अभी भरे गए हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिर्फ 45% ही मौजूद हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने भी बताया है कि सरकार लगातार नए डॉक्टरों की भर्ती कर रही है। हाल ही में कुछ डॉक्टर पुलिस सिस्टम में भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 288 नए डॉक्टरों को जल्द ही तैनात भी किया जाएगा। फिर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पिता की क्या स्थिति है और खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का क्या कुछ? देखिए, जो हमारे 331 जो पद हैं डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट और सामान्य डॉक्टर दोनों को मिलाकर, तो उसके सापेक्ष अगर हम सामान्य डॉक्टर की बात करें एज ए होल, मतलब पूरे अगर हम बात करें 331 पदों की, तो वो तो संविदा को मिला करके, यूकोट वीपी को मिला करके और हमारी जो परमानेंट ड्यूटीज को मिला करके फुल हैं। लेकिन अगर हम इसी में स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कम है। और जो हमारे पद हैं विशेषज्ञ, उसके सापेक्ष 45% के करीब ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो नियुक्त हैं यहाँ पर। उत्तरकाशी में इस साल सेब की पैदावार पिछले साल से ज्यादा हुई है। खेती का क्षेत्र भी बढ़ा है। इसके अलावा फलों की मात्रा भी बढ़ी है। हर्षिल, धराली, मुकबा, गंगोत्री घाट, बड़कोट, यमुनोत्री, नौगांव, पुरोला, मोरी, डुंडा जैसे इलाकों में इस बार भी सबसे ज्यादा सेब उगाने वाले ये क्षेत्र रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ने की वजह से अच्छे मौसम, वैज्ञानिक खेती, बेहतर पौधे, इसके अलावा किसानों को दिया गया प्रशिक्षण भी है। सरकार ने किसानों को खाद, बीज, मशीनें, दवाइयां सस्ती दरों पर दी है। हर साल हजारों पौधे मुफ्त में दिए, जिससे कि उन्हें काफी मदद भी मिली है। सरकार ने आपदा को देखते हुए किसानों से 45 से 51 रुपए प्रति किलो खरीदने का फैसला किया है, जिससे कि किसानों को राहत मिली है, उनका मनोबल भी बढ़ा है। मेरिना की ब्लॉक प्रमुख संगीता चनियाल ने भी विकासखंड सभागार में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में बैठक की है। बैठक के दौरान कई गांव में चल रही कई योजनाओं की जानकारी ली है। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य वित्त, मनरेगा सहित कई योजनाओं से हो रहे निर्माण कार्यों को तय करने के साथ ही जो तय समय है उसके अंदर ही गुणवत्ता पूर्वक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, वीडियो बसंत पांडे के साथ अन्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो भी मौजूद रहे। उधर अस्सी गंगा घाटी के कई गांव में भालू दिखाई दे रहा है। लोगों में डर बढ़ गया है। कुछ दिन पहले सेकू गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया था। महिला का इलाज अब ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। कुछ दिन पहले भी यहां पर गौशाला में भालू ने गाय पर हमला किया। बकोली में भी भेड़ बकरियों को नुकसान पहुंचाया। भेड़ बकरियों के मालिक सूरत सिंह ने भी ये बताया है कि 15 से 20 भेड़ बकरियां भालू ने मार दी हैं। ग्राम प्रधान मोहन सिंह रावत, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुज पवार ने भी बताया कि वन विभाग भालुओं की समस्या को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा रहा है। आजकल भालू का बहुत आतंक बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले लगभग एक महिला को घायल किया और उसके बाद हम वन विभाग से मिले, जिसमें वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई कठिन कार्रवाई नहीं की गई। वन विभाग का कहना है कि 2 से 4 लोग इनके पास हैं और कह रहे हैं कि ये लोग 10 वहाँ पे गांव में लोग आएंगे और पटाखे करके ये भालुओं को भगाएंगे, जिसका कोई ये तोड़ नहीं है। क्योंकि अगर भालू के लिए आप पटाखे बजाएंगे तो उनको आदत सी पड़ेगी। मुझे वन विभाग से कहना है कि या तो आप इनको जाला लगा के इनको पकड़ा जाए, जिसमें